हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नौकरी वाला। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी वाला में। फ्रेंड, यहाँ पर हम आपको जितने भी आपके जीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVIO जो सिलेक्टेड है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी को हम आपके फ्यूचर में पूछा जाने वाले सारे एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पर हम कवर करते हैं। साथ में आपको जो भी न्यू वैकेंसी आएगी उसका भी हम सारा डिटेल आपको कुछ दिनों में उपलब्ध कराएंगे। तो फिर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप चैनल से हमें जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वन लाइनर जीके हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सुझाव देंगे तो मैं क्विज टाइप में भी आपके लिए जीके का क्वेश्चंस लाता रहूँगा, पर फिलहाल मैं सोच रहा हूँ वन लाइनर के, क्योंकि वन लाइनर आपको याद हो जाएगा तुरंत। सबसे पहले चलते हैं हम पहला प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा फ्रेंड है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। दूसरा हमारा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। तीसरा है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। चौथा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो किनारा फ्रेंड हमारा कन्याकुमारी। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। छवा है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है, इंजेक्शन है, जो मधुमेह के इलाज में या डायबिटीज़ के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का सुप्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो वो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। आठवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जी आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो होता है विटामिन सी। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। 10वां प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चाइना देश में यानी चीन देश में हुआ था। 11वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फ्रेंड, यदि आपको क्वेश्चन का कलेक्शन सही लग रहा हो तो वीडियो को थम्स अप करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पर आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज हम कुछ उसका पार्ट 1 आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा हुआ भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति हो फ्रेंड आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका एक और वीडियो है फ्रेंड, जो इसका मैंने लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दी, आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। भारत में जितने भी कमांड है सेनाओं के, वो कितने कमांड है, थल सेना का, वायु का, सभी का कमांड यहाँ पर मैंने नीचे दे दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में उन सभी का मुख्यालय भी दिया है। 13वां है, रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए। 14वां प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो है तमिलनाडु का। तथा 15वां प्रश्न, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो वो है पंजाब के। बढ़ते हैं फ्रेंड हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जोएल बेयर्ड ने। हमारा अगला प्रश्न है 17वां, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। हमारा 18वां प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। 19वां प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वो दिया था भगत सिंह ने। फ्रेंड, जल्द ही जितने भी नारा से संबंधित प्रश्न हैं जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। 1 से 2 दिन में आपको टोटली पूरी विस्तार से आपको जितने भी नारा दिया गया था वो सभी आपको जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। 20वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है 22वां, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तीसरा है 23वां है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह जी ने की थी। 24वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? वो दिए थे मंगल पांडे जी ने। 25वां है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? हमारा 26वां प्रश्न है और इसका आंसर है संतोष यादव। 27वां है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। 28वां है,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वो था आपका मूलशंकर। ऐसे मेरा 29वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। तथा 30वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। 31वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत फ्रेंड 1498 ईस्वी में आया था। जबकि वह कहाँ का रहने वाला था? मेरा 32वां प्रश्न, यानी वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में अवस्थित है। 34वां है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक जी को माना जाता है। 35वां प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार फ्रेंड आपका बैसाखी हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 36वां, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। 37वां है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। 38वां है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम है विजय घाट। 39वां है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। 40वां है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखा है चाणक्य ने, जिनका अन्य नाम कौटिल्य के नाम से भी प्रचलित है। हमारा 41वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जिनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। 42वां प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 43वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को फ्रेंड मनाया जाता है। ऐसे मेरा 45वां प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा जापान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 46वें की तरफ। 46वां है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वो है आपका 8 मार्च को। 47वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। वैसे 38वां है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। उससे पहले भारत की राजधानी फ्रेंड कोलकाता थी। हमारा 50वां प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। 51वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 52वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। 53वां नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। 54वां प्रश्न, वो भी राष्ट्रीय से हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो हो जाएगा आम। अब बात करते हैं 55वें प्रश्न, जो कि है भारत का राष्ट्रीय फूल। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। 56 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पेड़। तो वो हो जाएगा आपका बरगद। 57 है, भारत का राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आपका हॉकी। जबकि 58 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई कितना अनुपात होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा फ्रेंड आपका 3:2, यानी 3:2 भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। 59वां है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और 60वां प्रश्न है, जो और आज का यह अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद इसका पार्ट 2 जल्द ही इसका रिलीज किया जाएगा। जल्द इसका हम पार्ट 2 प्ले लेकर आएंगे। तो 60वां हमारा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें। और यदि सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही और नए जीके ट्रिक के साथ। और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में, क्योंकि हम 500 प्लस यहाँ पर ऑनलाइनर जीके लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि आज हमने टोटली 60 जीके को कवर किया। शेष आपका 440 विशेष हैं, तो वो आपको तुरंत अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली में। जय हिंद, जय भारत।